नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे। विधायक जी का बही खाता के 7वें एपिसोड में हम आपको गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के कामों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए, तो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता हिंदी खबर के सामने रख दिया। माटी की खुशबू, लहलाती फसलें और गांव की खूबसूरत विरासत संभालने वाला ये विधानसभा क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, शानदार एक्सप्रेसवे और औद्योगिक निवेशों के चलते आज यूपी का जेवर बन चुका है। विधायक जी का बही खाता के इस बेहद खास एपिसोड में हिंदी खबर की टीम जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां हमने जेवर की जनता से पूछा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह को तीसरी बार क्यों चुने। आज हिंदी खबर की टीम जेवर विधानसभा पहुंची है और आज हम यहां दिखाएंगे यहाँ के जो विधायक है और जो यहाँ की विधानसभा है, यहाँ क्या क्या काम हुआ है, क्या 2027 में फिर से जो यहाँ के विधायक है उनको लोग जिताएंगे या नहीं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, नहर नदी देखने के लिए तरस जाते हैं। और देखिए ये जेवर का क्षेत्र है और मेरे पीछे आपको ये जो है नहर दिखाई देगी। और कह सकते हैं कि आज भी लोग यहाँ हैंडपंप का पानी पीते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी आता है और लोग हमें दिखाई दिए हैंडपंप से पानी पीते हुए। तो हमने सोचा चलो उनसे थोड़ी बातचीत की जाए, जानने की कोशिश करें कि क्योंकि देखिए नोएडा एनसीआर में तो अगर बात करें तो पंप में पानी नहीं है और आता भी है तो उसका टीडीएस बहुत खतरनाक लेवल का होता है। हैंडपंप का पी रहे, बगल में आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन गया है। कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया, बहुत तरक्की हुई है हमारे यहाँ पे। अच्छा, बहुत तरक्की हुई है, हमारे धीरेन्द्र जी ने बहुत तरक्की करवा दी है, उनका बहुत सहयोग है। अच्छा, हाँ जी, एयरपोर्ट भी उनने करवा दिया है, अब जहाज भी उड़ते हैं डेली की। अच्छा, नहीं नहीं बैठे नहीं बेकार उड़ते हुए देख लिया? हाँ उड़ता हुआ देख लिया। कब देखा? डेली जाते डेली उड़ता है। डेली उड़ता है। जमीन वमीन गई है? अभी नहीं गई हमारे ना। पहले के जेवर में और अब के जेवर में कितना अंतर है? तो चमक तो आवेगी एक बात बताओ, तो जब पैसा लग रहा हो तो चमक तो आवेगी। अच्छा, जब विदेशी लोग दर्शन करने को आते तो आवे क्यों ना। नाली बिजली पानी व्यवस्था सब ठीक है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमें हैगा 1-2 महीना हैगा वो मत हुआ बिल भर रहे। अच्छा, वो भी ना ट्रांसफार्म भी ना, बिजली का बिल तो भरते हैं, ट्रांसफार्म नहीं फूक जाता है और केबल से वो करवाते हैं, फिर उन पे भी वही दिक्कत होती है। पहले के समय में और अब में काम बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। काम बढ़ा है? हाँ, जट्टारी में तरक्की आ गई है? हाँ, कैसे आई तरक्की? जेवर की वजह से। अच्छा, क्या क्या रेट है अभी ईंट के? ईंट के 7-8 हजार में पड़े नहा के। अच्छा। पड़ा तो बदला समय? हाँ, समय बदल तो कहो। पानी बहुत अच्छा है और कह सकते हैं कि ये कुदरत की देन है। आज भी यहाँ नहर है और इस नहर का जो पानी है लोग पी के जाते हैं। और उसके साथ ही साथ एक तरफ सोचिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं और जब पहली उड़ान भरी गई तो
नोएडा से यानी कि जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ फ्लाइट गई थी, लखनऊ से जो है एयरपोर्ट के लिए जेवर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट गई थी, बेंगलोर गई थी, चंडीगढ़ गई थी। उसके साथ ही साथ जो स्थानीय किसान थे उनको भी लेके वो फ्लाइट गई थी। अब आगे हम चलेंगे क्योंकि ये जेवर एयरपोर्ट का एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआती गांव है। आगे की ओर चलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेवर में कितना विकास है और कितना विकास नहीं, और जनता से हम सवाल पूछेंगे कि 2027 में क्या आप फिर से विधायक जी को वोट देना चाहोगे या नहीं। तो आइए चलते हम आगे। बात करें जेवर विधानसभा क्षेत्र की। जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर जिले में आती है। यहाँ की अनुमानित आबादी लगभग 4.6 लाख है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या करीब 3.7 लाख है। बात करें जेवर के वर्तमान विधायक तो बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह यहाँ के विधायक 2017-2022 के चुनाव में जीत दर्ज की। 3 बार के बीएसपी विधायक वेदराम भाटी को हराया। सबसे पहले बात जेवर के किसानों की, जिन्होंने भट्टा पारसौल जैसा आंदोलन देखा तो क्षेत्र में प्रगति के पैमाने भी गढ़ते देखे। हमारी जो टीम है जेवर विधानसभा में घूम रही है और लोगों से जान रही है कि इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है कितना नहीं। ऐसे में हमारी नज़र पड़ी कि कुछ लोग थे धान बुआई कर रहे थे, बारिश का इंतज़ार कर रहे थे मगर बारिश हुई नहीं। और उसके साथ ही साथ हमें दिखा गांव में एक जो खेत के बीच में एक पेड़ था, यहाँ लोग बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए। चाचा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल है जी। यशपाल जी, बात करें पिछले 4 से 5 सालों में जब से जेवर एयरपोर्ट का यहाँ नाम आया है, जेवर एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट अब जहाज़ें उड़ रही हैं, इसमें कितना बदलाव आया? क्या बिजली, क्या सड़क, कैसी सुविधा मिल रही है? रोड अब सही बन गए हैं। हाँ, रोड सही बन गए। और बिजली बिजली खूब आ रही है अब तो। आ रही है, बिजली खूब आ रही है। चोरी चकारी का डर तो नहीं होता? ना कोई चोरी, कोई डर ना चोरी। अब तो खुले डोल रही पब्लिक। अच्छा, खुली डोल है पब्लिक, कोई डर नहीं है अब। कोई डर नहीं है। यहाँ पर कितना बदला है जेवर? जेवर तो सबरो ही बदल गो। अब जेवर में कहाँ कमी रह गई तो भैया, अब तो जेवर सबरो ही बदल गो। अच्छा, और अब तो चमकाए दियो। ये बताओ, पहले हवाई जहाज देखते थे कहाँ उड़ता था, अब तो आंखों के सामने उड़ता हो। अजी अब तो आंखों के सामने उड़ रहा है। हाँ, अच्छा, और अब तो मजे आ गए हैं। यह क्षेत्र चमक गो भैया, बढ़िया क्षेत्र है। यहाँ का आओ कुछ भी ना हो, एयरपोर्ट नहीं चमकाए दियो। ये बताओ 2027 चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तमाम जो पार्टी तैयारी कर रही है कि हमारी सरकार फिर बनेगी। क्या लगता है जो स्थानीय विधायक हैं उनका कामकाज, क्या वो धरातल पर रहते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें मौका। वो आने तो वही चाहिए ना, जो आदमी एक किसानों के बारे में सोच रहे कर रहे हैं, भाई वही बनने चाहिए। बचपन आपका यहाँ बीता, इस एरिया में एक समय था यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, सड़कें नहीं थी। आज क्या बदलाव देखते हैं आप? सब रसोई बदलाव है अब तो। अच्छा, रात 12 बजे निकल जाओ जब भी कोई डरना अब तो। अच्छा, और पहले तो 8-9 बजे तक चोरी चकारी पे अड़ जाई पब्लिक। अच्छा, सड़क पे ही खड़े रह जाए करे। अच्छा, अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो कभी आओ कभी जाओ। अच्छा, बात करें अगर जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह की, तो उनका काम कैसा है? क्या लगता है कि 2027 में फिर उनको मौका मिलना चाहिए? मिलेगा, पक्का मिलेगा। अच्छा, एयरपोर्ट से आप लोगों को कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा है, हमें भी बहुत फायदा हुआ है। अब कहीं जाने आने की कोई जरूरत ना, अब तो सीधे जेवर जाओ कहीं घूमो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया भर में खास पहचान बनने वाला जेवर विकास का ऊंची उड़ान भर रहा है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या रहेंगे, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 2027 के चुनाव में सबसे बड़े चुनावी मुद्दे, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं, किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिला या नहीं, गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हुआ, एयरपोर्ट से क्षेत्र की आम जनता को कितना लाभ मिला।
इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशने हम विधायक धीरेन्द्र सिंह से मिलने उनके आवास पर गए और सीधे जेवर के विकास की बात रखी। ये वही जेवर है जहां 2017 से पहले लूट की असंख्य घटनाएं हाईवे पर हुई थी, जो चर्चा आपने की। तकरीबन 32 घटनाएं तो मेरे पास लिखित में हैं, जिनकी मैंने बाद में जांच भी कराई थी CBCID से। और जैसे ही योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, एक घटना सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भी हुई, जिसमें मैं पीड़ितों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ले गया था। वो दिन है और आज का दिन है, हाईवे बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है। और ये जो इलाका है हमारा, ये बहुत आवागमन के साधनों की वजह से अंधकार में विलीन था, लेकिन 2017 के बाद इस क्षेत्र ने जो अंगड़ाई ली है, और ये वही क्षेत्र है जहां भट्टा पारसौल भी है, ज़मीनें भी नहीं मिलती थी, आंदोलन होते थे बड़े बड़े। और आज आप देखिए कि बड़ी बड़ी योजनाएं उसी ज़मीन पर धरातल पर आ रही हैं जहां गोलियां चलती थी। तो ये बदलाव है सरकार के उस विज़न का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उस विज़न का, जिसमें सबका साथ सबका विकास है। और क्षेत्र के लोगों ने, मैं तो कहूँगा कि विकास को चुना। और यहाँ जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो पूरे देश के विकास के लिए एक रास्ता बनाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे भूला नहीं जा सकता। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिससे अगर इच्छा शक्ति हो व्यक्ति में, वो विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार का व्यक्ति हो, तो कोई कार्य दुष्कर नहीं है। और उसका सीधा साधा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण जेवर है, जहां आप देख रहे हैं कि सर्वत्र विकास चल रहा है। और आने वाले समय में यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो बनेगा ही। मैं समझता हूं कि देश के विकास का पहिया भी इसी जेवर की तरफ से होकर जाएगा। और हम बहुत बड़ा सहयोग जेवर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में देंगे। उधर हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने जेवर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का पूरा बहीखाता खंगाला और यहां की जनता से पूछा कि बीजेपी से 2 बार के विधायक धीरेन्द्र सिंह के विकास कार्यों से वे कितने संतुष्ट हैं और उनके कार्यकाल को वो कितने नंबर दे रहे हैं। जेवर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। गांव-गांव जाकर हम जनता की जो राय है वो ले रहे हैं। ऐसे में रघुपुरा गांव में मौजूद हूं और यहाँ एक चौक है। चौक में जो शाम का समय होता है, जो गांव में अक्सर लोग देखने को मिलता है कि लोग बैठे रहते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। पूरे दिन में क्या क्या हलचल हुई उसकी चर्चा करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, विकास को लेकर चर्चा करते हैं। और मेरे सामने आप देखेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है? ईश्वर चंद जी। ये बताइए, एयरपोर्ट गए हो आप? हाँ गए, एयरपोर्ट और गए, अपने नजदीक तो है ही। अच्छा, कितना बदलाव हुआ है यहाँ? बदलाव को सुधार होते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सड़क, बिजली, पानी, हाँ सब उपलब्ध होने लगी, हो रही है, उपलब्ध होने लगी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नजदीक है, 2027 का चुनाव नजदीक है। आपके जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह, उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं? खुश हैं सब। अच्छा, बढ़िया चल रहा है जी उनका। ठीक चल रहा है, और क्या। बढ़िया है, हाँ, कामकाज बढ़िया करा रहे हैं। ठीक काम करा रहे हैं अपने वहाँ में, निगरानी में। अच्छा, यहाँ सड़कें वड़कें कैसी हैं? सड़कें कैसी हैं यहाँ? सड़कें अब तो बहुत सुधार है, आगे वो टूट रही है, थोड़ा सी आगे टूट रही हैं। आगे टूट रही है। कौन सी सड़क टूट रही है? ये तिलथरी वाली सड़क पर चल के देखो, हमारे संग चलो इस पे, जेवर वाली पूरी वहाँ तक। क्या नाम उस सड़क है? जो गाँव का कौन सा एरिया पड़ता है? रघुपुरा से जेवर तिलथरी, रघुपुरा तिलथरी जेवर। अच्छा, वहाँ की सड़कें बेहाल है। हाँ बेहाल है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ये सरकार क्यों चुप बैठी है? बिल्कुल आपकी बात। जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। डॉक्टर लोग हैं, एक ऑपरेशन यहाँ से फाड़ दिया, 5 लाख दे दे, अपनी जमीन बेचेगा, वो अपना घर बेचेगा, लेकिन कराएगा उसको गरीब आदमी। नहीं, वो तो बात आपकी सच है। ठीक है, पढ़ाएगा अपने बच्चे को। अभी 5 लाख डोनेशन के मांगेगा किसी भी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज हो या ITI या कोई डिप्लोमा का कॉलेज हो, 5 लाख मांगेगा, 5 देगा, वो अपना मकान बेचेगा। एयरपोर्ट के बनने से पहले और अब कितना यहाँ बदलाव हुआ है? बदलाव तो काफ़ी है, विकास की लहर चल रही है और हमारे विधायक साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पर कुछ कमियां हैं जो उन्हें अभी देखनी चाहिए।
हाँ जैसे कि अभी कुछ लोगों के लिए बेरोजगारी है थोड़ी सी यहाँ पे, और कुछ जैसे रोड सड़कें टूट रही हैं, और बाकी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी कुछ काम कर भी रहे हैं और कुछ प्रोग्रेस में भी हैं। अच्छा, किस कस्बे की जो है सड़क टूट रही है, कौन सा मार्ग? ये रबूपुरा तिलथरी मार्ग है जी, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, ये रह गया, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। अच्छा, ये बताइए 2027 का चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है, क्या लगता है कि जो आपके विधायक हैं, आपके उम्मीदों पे कितने खड़े उतरे हैं? देखो जी, हमारे विधायक साहब तो बहुत बढ़िया हैं, यानी उनकी तो विकास की लहर चला रखी है उन्होंने, और उनके बराबर तो कहीं ना काम भी ना करवाए हों शायद। कितना बदलाव देख रहे हैं आप इस मत, आप तो बचपन यहाँ बीता है, सड़कें, अब कितना बदलाव? काफ़ी बदलाव है यहाँ पे। और एयरपोर्ट के आने के बाद ज़मीनों का रेट यहाँ बढ़ा है नहीं बढ़ा? ज़मीनों का रेट भी बढ़ा। अच्छा, ये बताइए क्या उम्र है आपकी? उम्र 24 साल। 24 साल। इसके बाद 2027 का जब चुनाव होगा, आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं और क्या विधायक के काम से आप खुश हैं? हम तो जी खुश हैं, खूब बढ़िया। कोई काम जो बाकी रह गया हो? देखो फिलहाल तो कोई काम नहीं है, हमारी नज़र में काम बरकरार चल रहा है, और हम तो कहते हैं हमारे विधायक जी भी, हमारे ये धीरेन्द्र सिंह जी हैं, इनके जैसा। बात जेवर की हो और रबूपुरा गांव का जिक्र न आए, ये कैसे हो सकता है? ये वही रबूपुरा है जहां सचिन मीणा की मोहब्बत पाकिस्तान की सीमा को हिंदुस्तान खींच लाई। अब हम जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के गांव यानी कि रबूपुरा में मौजूद हैं, और रबूपुरा में अगर बात करें तो धीरेन्द्र सिंह के बाद अगर कोई फेमस है तो सीमा हैदर भी है। हमने देखा था किस तरीके से जेवर के बाद जो रबूपुरा है उसमें पिछले साल हमने देखा सीमा हैदर के लिए खूब चर्चे हुए कि पाकिस्तान से आई है, और आप देखेंगे कि जेवर और रबूपुरा यानी कि जो जेवर विधायक का गाँव है वहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है, वहाँ जाके हम कस्बे में जो लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विधायक के काम से वो कितने खुश नजर है। हिंदी खबर की टीम जब गांव रबूपुरा पहुंची तो सोचा सीमा सचिन से भी मिल लें और विधायक जी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। सचिन सीमा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और विधायक जी का पूरा बही खाता कुछ यूं खोला। हम उनके सपोर्टर हैं और हम उनको शुरू से लेके हम सपोर्ट करते हैं अपने विधायक जी को, पूरा रबूपुरा करते हैं, पूरा मीणा समाज के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी सरकार को। हमारे विधायक जी लायक ही इतने हैं कि उनकी इतनी जितनी भी मतलब आप तारीफ करो या उनकी सपोर्ट करो कम है। वो इतने अच्छे हैं हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, उन सब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, रबूपुरा के उन्होंने बहुत कुछ किया, जेवर गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत कुछ किया है। तो बातचीत तो मेरी कभी विधायक जी से नहीं हुई, बट मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमारे विधायक जी हीरो हैं रबूपुरा के लोगों के लिए। जो उन्होंने रबूपुरा के लोगों के लिए किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता था, और कोई नेता होता तो शायद नहीं कर पाता जो विधायक जी धीरेन्द्र सिंह जी ने किया है। तो हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको लाइक भी करते हैं, सब लोग, सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा रबूपुरा गौतम बुद्ध नगर के लोग जो हैं। तो इसलिए वही विधायक बहुत टाइम से रहते आए हैं। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और लाइट भी, पहले लाइट का क्या सिस्टम था, लाइट आती थी 8 बजे आती थी, बस 4-5 घंटे आती थी, 4-5 घंटे आते थे, यानी सब गर्मियों में मरते थे, कोई अब क्या रोल है, अब तो जाती ही नहीं है यहाँ पर लाइट। जब से योगी बाबा और विधायक जी, यहाँ के विधायक जी बने हैं हमारे धीरेन्द्र जी। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खोलेंगे कामों का बही खाता। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हिंदी खबर।